आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी लोग जो हमारे कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड के समस्त प्रेमी दर्शकगण हैं, आप सभी लोग कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड से ऐसी संशोधित और रिसर्च बेस्ड जानकारियां प्राप्त करके आप लोग बहुत ही आनंद उठा रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि हमारी प्रदान की हुई, हमारे द्वारा रिसर्च के द्वारा प्राप्त की हुई इस जानकारी का आप सभी लोग स्वयं लाभ उठावें एवं आपके माध्यम से जिस तक ये जानकारी पहुंच जाए, जो इस जानकारी का लाभ उठा ले, तो हमारा ये परिश्रम करना सार्थक हो जाएगा और आपका वीडियो देखना सार्थक हो जाएगा, आपका शेयर करना सार्थक हो जाएगा। ना जाने मेरे कौन से शब्द से किसका भला हो जाए, इसलिए आप लोग खूब शेयर किया करें, ठीक है। आज जो जानकारी मैं आप सभी लोगों के मध्य में लेकर के आया हूँ, ये जानकारी बहुत ही जरूरी है, ठीक है। आज के ज़माने में आप भी ये बात जानते हैं कि किसी का विश्वास करना संभव नहीं है। किसका विश्वास करें, किसका ना करें, कौन विश्वास के पात्र है, कौन नहीं है, ये सोचना बड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन पुरुषों, आज जो मैं वीडियो लेकर के आया हूँ, ये महिलाओं के परीक्षण के लिए है। पुरुषों के परीक्षण के लिए भी मैं वीडियो आप लोगों को जल्दी ही प्रदान करूंगा। फिलहाल जो लोग पत्नी या प्रेमिका देख रहे हैं या फिर शादी के पहले जो है पत्नी के बारे में जानना चाहते हैं कि हमारी पत्नी कैसी होगी, हमारी पत्नी जो होने वाली है उसका क्या व्यवहार रहेगा, क्या उसका लक्षण रहेगा, ये जो लोग जानना चाहते हैं उन लोगों के लिए मैं आज की जानकारी देना चाहता हूँ। क्योंकि अगर एक कहावत है कि अगर पत्नी अच्छी होगी, तो ज्योतिष में कहावत है कि पत्नी अच्छी होगी तो अल्प आयु वाले पति को भी दीर्घायु बना देगी, जो कि बना चुकी हैं सती माता, ठीक है। सती अनुसुईया वगैरह का चरित्र आप लोग जा करके पढ़िए कि अल्प आयु वाले पति को दीर्घायु बना सकती हैं। और अगर पत्नी खराब होगी तो दीर्घायु वाले पति को अल्पायु भी बना सकती हैं। वो समय से पहले सुसाइड करने लगेगा अगर पत्नी ठीक नहीं रही। तो पत्नी रूपी जो जीवन संगिनी है वो अच्छा होना बहुत जरूरी है। और जिसके भाग्य में अच्छी पत्नी नहीं लिखी होगी वो लोग उपाय करवावें, वो लोग उपचार करवावें। जिनके भाग्य में अच्छी पत्नी है उनकी तो बल्ले बल्ले है। लेकिन आप लोग ज्योतिष के माध्यम से, सामुद्रिक शास्त्र के माध्यम से और हमारे किए हुए रिसर्च के माध्यम से आप लोग चाहें तो शादी से पहले बहुत सारी, शादी के बाद होने वाली दुर्घटनाओं से, यानी कि पत्नी के व्यवहार को जान करके आप चाहें तो ऐसी पत्नी से शादी ना करें। इसलिए ना करें क्योंकि भविष्य में होने वाली उस पत्नी के द्वारा जो दुर्लक्षण है, दुर्व्यवहार है, उससे आप भी आहत होंगे, आपका पूरा परिवार आहत होगा। और कहावत वही है कि अगर आपकी दीर्घायु भी रहेगी तो आप अल्पायु हो जाएंगे, ठीक है, अल्पज्ञ हो जाएंगे। बहुत लोग शादी से पहले प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि इसी से हमारी शादी हो जाए, शादी होने के बाद ये हमारी पत्नी अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी, ये बहुत लोग प्रश्न करते हैं। तो उन सभी लोगों का मैं उत्तर दे देता हूँ एक ही वीडियो में। एक लक्षण पहले आप लोगों ने देखा होगा कि पहले की माताएं जब शादी करके बहू घर में आती थी तो उसके घर के दरवाजे पर ही कुछ ऐसा रंग घोल करके पानी में रखा जाता था, ठीक है, रंग घोल करके पानी में रखा जाता था। और वो जो बहू घर में आने से पहले उस घोले हुए रंग की थाली में अपना पैर डुबाती थी और धीमे धीमे चलते चलते घर के अंदर जाती थी। तो लोगों को ये लगा कि ये तो अंधविश्वास है, इसका क्या मतलब है, ये तो फ्रॉड है, फालतू फेक बातें हैं, ये तो ऐसे ही होता है। बहू का पैर ना भी रंगवाएं तो क्या वो बहू बदल थोड़ी जाएगी, बदल नहीं जाएगी, लेकिन पता तो चल जाएगा। और पता चल जाएगा तो बहुत कुछ हो जाएगा। वो जो पैर रंगने की परंपरा थी वो विज्ञान है, वो न तो प्रथा है, ना परंपरा है, न रीति रिवाज है। रीति रिवाज उसको मान लिया गया है, वस्तुतः वो विज्ञान है। और हमारे पहले के बुजुर्ग जो किसी ज्योतिषी से कम नहीं हुआ करते थे, वो केवल विज्ञान था, केवल, और पूरा 100% सटीक विज्ञान था। उस पैर के चिन्ह से वो जो दूल्हे का भी पैर रंगवा करके लोग अंदर ले, तो दूल्हे के पैर से दूल्हे को तो उस परिवार के लोग जो है 20 साल 25 साल से पाल रहे हैं, उसके स्वभाव को जानने की क्या जरूरत है। लेकिन बहू को तो नहीं पाला जा रहा है ना, इसलिए खास करके बहू के पैर को रंगवा करके घर के अंदर एंट्री करवाया जाता था, ठीक है। दूल्हे का पैर रंगवाने का कोई बहुत बड़ा विज्ञान नहीं है। वो तो ऐसा है कि बहू के पैर रंग रहे हैं तो दूल्हे के भी रंगवा दिए गए, दूल्हे के भी उस थाली में पैर डुबा करके और घर के अंदर ले गए, वो बात अलग है। दूल्हे का स्वभाव तो घर वाले जानते ही हैं, उस परिवार के लोग, कि हमारे घर का ये लड़का है तो ये कैसा होगा। लेकिन लड़की को नहीं जानते, लड़की का स्वभाव पता नहीं है। लड़की का स्वभाव कैसे पता चलेगा? वो हाथ के पंजे कहीं पर मारेगी कलर में रंग करके, पैर के तलवों से पता चलेगा, पैर के रंग के चलने से पता चलेगा कि ये बहू अब कैसी होने वाली है, इसके साथ हमें क्या व्यवहार करना है, कैसे इसके साथ रहना है। क्योंकि अगर इसके स्वभाव के अनुरूप हम अपना व्यवहार नहीं किए
ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारा घर बिगड़ जाएगा। तो इसलिए वो रंगोली का प्रथा चलाया जाता था। रंगोली की वो वैज्ञानिक एक परंपरा हुआ करती थी। अब वो परंपरा होती नहीं है। अच्छा, कोई रंगोली से करके वो परंपरा निभाए भी तो कोई जान तो पाएगा नहीं कि इसका अर्थ क्या है। ठीक है, आप जान सकते हैं क्योंकि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं। अब जो है एक बात बता देता हूं कि जिस महिला का रंगोली आप करवा सकते हैं, आप शादी से पहले भी ये क्रिया किसी बहाने से करवा सकते हैं। पैर धुलवा करके नंगे जमीन पे चलवाइए, पता चल जाता है, आपको दिख जाएगा। जिस महिला का, ठीक है, दोनों पैर का, जिस महिला का दोनों पैर का सबसे छोटी उंगली, उसके बाद वाली उंगली और बीच वाली उंगली, इन तीनों उंगलियों का स्पर्श धरती पर नहीं होता, उस महिला से शास्त्र विवाह के लिए निषेध करता है। क्यों निषेध करता है? कि ऐसी जो औरतें होती हैं वो स्वेच्छाचारिणी और व्यभिचारिणी बौद्धिक क्षमता की होती हैं, इसलिए शास्त्र जो है हमारा मना करता है, ऐसी महिलाओं को त्यागने की अनुमति देता है हमारा शास्त्र। ठीक है, अब जो है आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि सबसे छोटी उंगली महिला के पैर की, सबसे छोटी उंगली, उसके बाद वाली उंगली, यानी कि अगर ऐसे समझा जाए तो पैर की ये वाली उंगली, ये वाली उंगली और ये बीच वाली उंगली, ये तीन उंगली जिस महिला का जमीन पर स्पर्श न करता हो, ठीक है, केवल दो, यानी कि अंगूठा और ये, इन्हीं दो उंगलियों के भरोसे अगर जो महिला चलती हो तो आप समझ लीजिए कि वो महिला से शादी करना श्रेयस्कर नहीं है, वो स्वेच्छाचारिणी व्यभिचारिणी चरित्र की होगी। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, जब ऐसी महिला आप लोग शादी से पहले देख लें, ये सारी चीजें आप लोग आसानी से चाहें तो देख सकते हैं। अगर आप प्रेम विवाह कर रहे हैं तो उस समय आप लोग जो है ये आप लोग कैसे भी किसी भी प्रकार से आप लोग कुछ भी बहाना करके आप लोग देख सकते हैं। और जब बहू घर में आती है तो उस समय भी आप लोग रंगोली के समय ये विज्ञान देख करके आप लोग समझ सकते हैं कि ये बहू कैसी होगी। अगर ये तीनों उंगलियों का स्पर्श जमीन पर उस महिला का नहीं कर रहा है, जिस भी महिला का ये तीनों अंगुली जो है वो जमीन का स्पर्श नहीं करेगा, तो आप समझ लीजिए कि वो स्वेच्छाचारिणी है, वो बहुत ज़्यादा आपकी आज्ञावर्ती नहीं होगी। आप सोचते हैं कि आप पति हैं, आपकी हर आज्ञा मानेगी, या आप उसके सास ससुर लगते हैं, वो आपकी हर आज्ञा मानेगी। तो इस परिप्रेक्ष्य में अपने दिमाग से ये मति भ्रम हटा दीजिएगा। ठीक है, वो औरत निश्चित ही स्वेच्छाचारिणी होगी, अपने मन मुताबिक काम करने वाली होगी, अपना बात मनवाने की कोशिश करेगी, आपकी बात कम मानेगी, ये सारी चीजें होंगी उस औरत में। ठीक है, बहुत ज्यादा इसके ऊपर बोलना ठीक नहीं है। इसको और अच्छे से आप लोग समझ सके इसलिए हमने व्हाइट बोर्ड का सहारा लिया है। जैसे हम पढ़ाते आए हैं अपने विद्यार्थियों को, तो चलिए व्हाइट बोर्ड पर आप लोग समझिए कि इसको और अच्छे से आप लोग कैसे जान सकते हैं। ये रहा व्हाइट बोर्ड। राधे राधे। आप लोगों की सुविधा के लिए ये व्हाइट बोर्ड आपके सामने प्रस्तुत है। हालांकि मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर ही कर दी है, सारी चीज़ें आप लोग सीख ही चुके हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जो विद्या मैं आपको प्रदान कर रहा हूं उस विद्या का आप लोग पूरा लाभ लें। वो विद्या ऐसी ना रहे कि आपने देखा तो सही, वीडियो भी पूरा देखा, अच्छे से देखा, लेकिन आप लोग सीख नहीं पाए और उस विद्या का पूरा लाभ नहीं ले पाए। मैं ये नहीं चाहता। ठीक है, तो जो सिखाने की असली पद्धति है वो पद्धति से मैं चाहता हूं कि आप लोगों के दिमाग में हमारी बताई हुई हर बातें अच्छी तरीके से समाहित हो जाएं, ताकि आप लोग उस विद्या का हमेशा से अच्छे से लाभ ले पाएँ। ठीक है, इसलिए मैं व्हाइट बोर्ड का सहारा लेकर के भी आप लोगों को कुछ विद्याएं सिखाता हूं। अब ये जो दो चरणों के निशान आप लोगों के सामने हैं, ये दोनों ही पैर जो है महिलाओं के हैं। पैरों के रंग से, पैरों की जो रेखाओं से भविष्यवाणियाँ होती हैं, उंगलियों के छोटे बड़े होने से जो भविष्यवाणियाँ होती हैं, वो आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो मैं उसके बारे में भी वीडियो बना दूंगा कि पैरों का रंग ऐसा होगा, पैर की जो एड़ियाँ होती हैं वो फटती हैं तो उसका क्या फलादेश है, उससे क्या चीज़ें जानी जा सकती हैं। ठीक है, वो सारी बातें अलग हैं। ठीक है, ये देखिए पैरों पर एक जगह तिल भी है, ये देखिए ये, तो ये इसकी क्या भविष्यवाणियाँ हैं, तो ये बाद का विषय है। ठीक है, ये अलग विषय है, लेकिन आप लोग बस इतना समझ लीजिए कि जो है जो आज का विषय है, जो हम आप लोगों को आज जो विद्या प्रदान करने जा रहे हैं उसके बारे में हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो कहने का अभिप्राय ये है कि ये देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये एक सेकेंड, ये देखिए ये जो तीन उंगलियां हैं, ये दोनों पैर की, दाएं और बाएं पैर की ये जो तीन उंगलियां हैं। ठीक है, इधर ये आगे के साइड से आपने देख लिया, ये जब चरणों के पीछे के साइड से भी आपको दिखाता हूँ, ये देखिए
ये जो 3 उंगलियां हैं, इन तीन उंगलियों पर आपको फोकस करना है। अभी ये जो पैर आप देख रहे हैं, ये जो पैर आप देख रहे हैं, ये पैर तो ज़मीन पर रखा हुआ है, ठीक है। ज़मीन पर रखा हुआ है तो रखने से मालूम नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि थोड़ा सा रंग बदल देता हूँ। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप ये देख रहे होंगे कि ये ज़मीन पर पूरा टिका हुआ है, ठीक है। ये 3 उंगलियाँ ज़मीन पर पूरा टिका हुआ है, आपको ये लग रहा होगा। लेकिन इतने से ही ये प्रमाणित नहीं हो जाता है। जब पैरों पर रंग लगाया जाता है, जब ये लाल रंग लगाया जाता है, जब पैरों पर लाल रंग लगा करके और जो वो महिलाओं को जो श्रृंगार के रूप में लाल रंग लगा करके जब वो पैरों से चलती हैं या गीले पैर जब महिलाएं चलती हैं, तो उस समय इन 3 उंगलियों के निशान की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, जो मैं ये बार बार मार्क कर रहा हूँ। इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो उस समय ध्यान देने वाली बात ये रह जाती है कि उस समय ये जो 3 उंगलियां हैं, इन 3 उंगलियों का निशान पड़ना चाहिए। अगर ये 3 उंगलियों का निशान नहीं पड़ेगा ज़मीन पर गीले पाँव से या फिर रंगे हुए पाँव से, अगर ये 3 उंगलियों का निशान नहीं पड़ता है तो ये महा अशुभ सूचक हैं। और जितने भी लक्षण मैंने आपको वीडियो में बताए हैं वो सारे घटित होते हैं, ठीक है। तो अगर ये लक्षण आपको दिखता है, देखिए इस पैर में भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ऐसे पैर देखने से नहीं पता चलेगा, बस जब वो जो रंगा हुआ पैर है, जब वहाँ वो रंगा हुआ पैर जब निशान नहीं छोड़ेगा, मतलब इन 3 उंगलियों का निशान अगर नहीं आ रहा है, तो जितनी बातें वीडियो में आपको बताई हैं मैंने, वो सारी चीज़ें सत्य घटित होंगी, ठीक है। इसलिए ये कुछ वैज्ञानिकी तथ्य हैं, ये पराविज्ञान है, ठीक है। इनका पूरा असर होता है और ये मेरा बहुत पुराना संशोधन किया हुआ विषय है, ठीक है। जब आप इसको अपने दैनिक दिनचर्या में देखेंगे तो ये आपको पता चलेगा, ये बारीकियां आपको पता चलेंगी कि ये क्या विज्ञान है और इसका क्या महत्व है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, वो भी कभी आप लोगों को बताऊंगा कि लॉजिक क्या है, कैसे ये चीज़ें काम करती हैं, वर्क करती हैं। ये तो पाठ्यक्रम का विषय है, लेकिन आप लोग बस इतना समझ लीजिए कि ये जो बातें मैंने आपको सिखा दी, अगर किसी महिला की ये 3 उंगलियां ज़मीन को स्पर्श नहीं करती हैं, मतलब ज़मीन पर अपना निशान नहीं छोड़ती हैं, अपना छाप नहीं छोड़ती हैं, तो ये शादीशुदा उस महिला से विवाह करने वाले पुरुष के लिए या फिर उस महिला से प्रेम करने वाले पुरुष के लिए शुभ संकेतात्मक नहीं है, ठीक है। तो ये हमने जानकारी दी, बाकी सारी चीज़ें आप लोगों ने अच्छे से सीख ही ली है, ठीक है। तो अब आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए हैं इसके माध्यम से, व्हाइट बोर्ड के माध्यम से, कि कैसे आप लोग समझ सकते हैं कि किस औरत से आप लोग जुड़ सकते हैं, किस औरत को, कौन सी औरत आपके लिए अच्छी रहेगी। और ये जो रिसर्च हमने आपको दिया है, ये बहुत पुराना रिसर्च है और ये कोई हमारा नहीं है, पता नहीं सदियों से कौन कितने सदियों से ये घरों में चलता आया है, ठीक है। तो ये बुजुर्गों की दी हुई जो परंपरा है, ये विज्ञान है, ये केवल रीति रिवाज, और बस ये ऐसे समझ करके मत छोड़िएगा आप लोग, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि आजकल इस विज्ञान का कोई अर्थ नहीं समझता है, इसलिए अंधविश्वास समझ करके लोग छोड़ देते हैं। तो ये ज्योतिष का बहुत बड़ा विज्ञान का फॉर्मूला था जो मैंने आपको प्रदान किया। ऐसे और फॉर्मूले अगर आप लोग ज्योतिष के चाहते हैं, ऐसे गहन अध्ययन और गहन रिसर्च की बातें अगर आप लोग ज्योतिष के माध्यम के जानना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे इस कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड को खूब लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जन जन तक ये बात पहुंचाइए, ताकि आपका तो भला हो ही रहा है, क्योंकि आप लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं। आपसे जुड़े हुए जितने लोगों का अगर लाभ हो जाए, मेरी किसी एक शब्द से अगर किसी का लाभ हो जाए, तो हमारा ये अथक परिश्रम करना है, हमारा ये रिसर्च करना, हमारा ये वीडियो बनाना, आप लोगों का ये वीडियो देखना सब सार्थक हो जाएगा और कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड चैनल को खूब आशीर्वाद मिलेगा, जो कि आप लोग अच्छे से दे रहे हैं। जो लोग ये वीडियो और देखेंगे, जहां तक ये वीडियो और पहुंचेगा, वो लोग भी कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड को आशीर्वाद देंगे। तो ऐसे ही ज्योतिष की गहनात्मक जानकारी फिर हम लेकर के प्रस्तुत होंगे आप सभी लोगों के लिए। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।